सर, हमारे द्वारा एक मारवाड़ी न्यूज़ चैनल का शुभारंभ किया है जो लोगों को देसी भाषा में मैं अभी समाचार ऐसा होता है सर, बहुत हिम्मत का काम आपने किया है और बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपके इस चैनल की सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ और आपके माध्यम से राजस्थानी भाषा को के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। राजस्थानी बहुत प्राचीन भाषा है और कम से कम 700 साल पुराने तो उसके ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन देश जब आज़ाद हुआ तो भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, ये अभियान छेड़ा हमारे विद्वान नेताओं ने। और उस समय ये शर्त तय कर ली थी कि पूरे देश के आधे राज्य यदि अपने आप को हिंदी भाषी घोषित करेंगे तो हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होगी। उस आधे में थोड़ी कमी पड़ रही थी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन राजस्थान आए। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री और सारे मंत्रिमंडल से उन्होंने निवेदन किया कि आप अपने राजस्थान को राजस्थानी हिंदी भाषी घोषित करो। तो हिंदी के हित के लिए हमारे तत्कालीन मंत्रिमंडल ने इस अपने प्रदेश को हिंदी भाषी घोषित किया, जबकि उस समय पूरे राजस्थान में 1% लोग भी मुश्किल से हिंदी जानने वाले थे, पर उन्होंने देश हित में किया, हिंदी के हित में किया, अच्छा किया। लेकिन उसमें ये वादा किया गया था कि राजस्थानी को भी अपना सम्मानजनक स्थान मिलेगा। दुर्भाग्य से वो अभी तक नहीं मिला है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। दुनिया भर की भाषाओं को शामिल कर लिया, जिन भाषाओं को बोलने वाले हज़ारों में हैं उनको शामिल कर लिया, और अरबों में करोड़ों में जो बोलते हैं, 8-10 करोड़ लोग जिस राजस्थानी को बोलते हैं उसको अभी तक नहीं किया है शामिल। ये करना चाहिए। राजस्थान में भी हमने इस बार विधानसभा में मांग रखी थी कि राजस्थान सरकार इस राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित करे और फिर भारत सरकार से मांग करे कि हमने तो कर दिया, आप भी करो। तो ये संभव है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये सारा कुछ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हम लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार दोनों सरकारों पर दबाव बना रहे हैं और पूरा विश्वास है जल्दी ही राजस्थानी को अपना पूरा मान सम्मान मिलेगा, जो उस अपेक्षित स्थान उसको मिलेगा। सर, इसके बाद में जिला लेवल पे अगर ये भाषा चालू की जाए अपने राजस्थान के अंदर तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या फायदा रहेंगे? वो तो जब राजस्थानी भाषा द्वितीय राजभाषा बन जाएगी राजस्थान की, तब फिर वो विद्यालयों में भी पढ़ाई जाएगी। और जैसा कि भारत सरकार सोच रही है, प्रारंभिक शिक्षा 1ली से 5वीं तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही देना चाहिए, तो फिर वो राजस्थानी के माध्यम से शिक्षा होगी। और वो राजस्थानी के माध्यम से शिक्षा होगी तो बालक जल्दी सीखेगा, जल्दी समझेगा और वो ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ पाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। वर्तमान में तो सरकार कोई भर्तियाँ निकाल ली नहीं, तो ये अगर भाषा चालू की जाएगी तो उसमें भर्तियाँ भी निकालनी पड़ेगी राजस्थान। जब प्रारंभिक शिक्षा राजस्थानी भाषा में ही होगी तो फिर स्वाभाविक है राजस्थानी भाषा के माध्यम से पढ़ाने वाले अध्यापकों की भी जरूरत पड़ेगी, अपने आप भर्तियाँ खुलेगी। वो सारी बातें उसके आगे जुड़ी हुई है। भाषा को मान्यता मिले, भाषा को सम्मान मिले तो उसके आगे रोजी रोटी अपने आप जुड़ जाती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें से जिला लेवल की कोई चीज़ें लेंगे अपन, जैसे साहित्य के बारे में, चलो दूर के यथास्थान सब बाहर आता ही है वो तो, और आना भी चाहिए। जैसे कि राजस्थान जालोर के जो इतिहास को लेकर एक ग्रंथ उपलब्ध है, कानरदेव प्रबंध, वो राजस्थान में उसके बारे में किसी को नहीं पता, जबकि गुजरात में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, कोर्स की किताब हो, राजस्थान में नहीं है वो। तो ये एक दुर्लक्ष्य इसलिए हुआ कि हमारी मातृभाषा, हमारी सरकारी भाषा राजस्थानी नहीं रही, गुजराती थी, इसलिए वहाँ हो गया। यहाँ राजस्थानी होती तो यहाँ भी उस ग्रंथ को मान्यता मिलती।